Hello, second year. Today we'll discuss about refraction of a plane wave at a plane interface. प्लेन वेव अगर प्लेन इंटरफेस पर टकराती है तो किस तरह से रिफ्रैक्शन होता है. सपोज SS dash is a section of a plane refracting surface separating media 1 and 2. SS dash एक सरफेस है, इसके ऊपर पहला मीडियम है, उसके नीचे दूसरा मीडियम है, फर्स्ट मीडियम सेकेंड मीडियम. AB इज ए प्लेन वेव फ्रंट स्ट्राइकिंग इट एट ए. ये जो वेव फ्रंट है, प्लेन वेव फ्रंट AB आ रहा है, तो सबसे पहले सरफेस SS डैश के पॉइंट A पर ये टकराएगा और इसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे और पार्ट्स इसके यहाँ टकराते जाएंगे और सबसे लास्ट में पहुँचेगा पॉइंट B, पॉइंट A डैश पर. सपोज V1 एंड V2 आर द वेलोसिटीज ऑफ लाइट इन टू मीडिया. इसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट V1 है, इसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट V2 है. सपोज T इज द टाइम फॉर द एज B ऑफ वेव फ्रंट टू रीच A डैश. तो मान लीजिए सबसे पहले ये टकराता है वेव फ्रंट का इंड A, पॉइंट A पर, और इसके बाद मान लो इंड B या एज B जो है वो टकरा रही है पॉइंट A डैश पर T टाइम के बाद. इसमें वेलोसिटी V1 है, टाइम लग रहा है T, तो डिस्टेंस BA डैश इज इक्वल टू वेलोसिटी V1 इंटू टाइम T. तो BA डैश इज V1 T. अब इन द एब्सेंस ऑफ SS डैश, मान लीजिए SS डैश नहीं है, मान लीजिए SS डैश नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ SS डैश द वेव फ्रंट AB वुड हैव एडवांस्ड टू द पोजीशन A डैश D. तो ये जो अगर SS डैश नहीं है तो वेव फ्रंट AB वुड हैव एडवांस्ड टू द पोजीशन A डैश D, टू द पोजीशन A डैश D आफ्टर ए टाइम T, वेयर AD इज BA डैश B1 T. कहने का मतलब ये है अगर ये वेव फ्रंट सीधे चलता चला आ रहा है, SS डैश नहीं है, तो AB की बजाय इसकी पोजीशन होगी A डैश D, A डैश D, जहाँ पर A डैश D सॉरी, जहाँ पर AD की वैल्यू होगी B1 इंटू T, यानी which is nothing but equal to BA dash. Now, but in the presence of SS dash, चूँकि SS dash है, but in the presence of SS dash, as the wave front advances, points between A and A dash successively struck by the wave front become the sources of secondary wavelets. तो जैसे जैसे वेव फ्रंट AB आगे बढ़ता है तो पहले ये इन टकराया A, इसके बाद ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, और सबसे लास्ट में ये पॉइंट B टकराता है A डैश से. तो A और A डैश के बीच जितने भी पॉइंट्स हैं दे विल बिकम द सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, यानी इनसे अब सेकेंडरी वेवलेट चलना शुरू कर देंगे. Thus after time T the secondary wavelet from A in the medium 2 has acquired a radius AB dash. तो इसलिए जो सेकेंडरी वेवलेट है वो जो A से चली है B डैश तक पहुंची है, तो AB डैश इज इक्वल टू V2 इंटू T. चूँकि सेकेंड मीडियम में वेलोसिटी V2 है और टाइम है T. अब तो BA डैश हमको ये मिला, AB डैश हमको ये मिला. नाउ यहाँ थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, AB डैश इज V2 इंटू T, V2 इंटू और T की जगह ऊपर से लिख दिया BA डैश अपान B1. सो दिस इज V2 अपान B1 इंटू, और BA डैश हमारा AD के बराबर था. BA डैश किसके बराबर था? BA डैश इज इक्वल टू AD, तो हमने लिख दिया AD. तो V2 अपान B1 इज AB डैश अपान AD. अब जरा ध्यान से देखिए, V2 अपान B1 वेलोसिटी इन सेकेंड मीडियम अपान वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम, AB डैश अपान AD. तो चित्र देखें, AB डैश अपान AD, AB डैश अपान AD. अब ये AB डैश क्या है?
दिस इज द रेडियस इन द मीडियम 2, रेडियस इन द मीडियम 2। और AD क्या है कि रेडियस ऑफ द रेडियस इफ मीडियम 2 वेयर एब्सेंट। अगर सेकेंड मीडियम एब्सेंट है उस समय रेडियस हो गई AD, और जब सेकेंड मीडियम प्रेजेंट है तो उस समय इसकी रेडियस हो गई AB डैश। तो B2 upon B1 is AB dash upon AD. Now let us draw a tangent A dash B dash from A dash. ये A dash से हमने एक टेंजेंट खींचा सेकेंडरी वेवलेट, A से चलने वाली सेकेंडरी वेवलेट पर। तो लेट अस ड्रॉ ए टेंजेंट A dash B dash from A dash to the secondary wavelets from A. If A dash B dash is a tangent common to all the secondary wavelets started from different positions or points between A and A dash. अगर ये A dash B dash एक कॉमन टेंजेंट है, मतलब A और A dash के बीच से जितने भी पॉइंट्स हैं जो सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स हो गए हैं, तो इन सेकेंडरी वेवलेट्स को एक साथ टच करता हुआ, यानी कॉमन टेंजेंट अगर है A dash B dash, तो in that position A dash B dash is a refracted wave front। तो ये रहा इंसिडेंट वेव फ्रंट और A dash B dash हो गया रिफ्रेक्टेड वेव फ्रंट। नाउ लेट M be a point, let M be any point on AB, let M be any point on this one, any point on AB. Draw MPQ parallel to BA dash, MPQ parallel to BA dash, and PM dash perpendicular to AB, A dash B dash, PM dash A dash B dash के परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। अब आप देखिए इन सिमिलर ट्रायंगल्स PA dash M dash, इसको बहुत ढंग से देखिए, PA dash M dash एंड A dash B dash। एक बार फिर से PA dash M dash एंड A dash B dash। इसमें अगर आप देखें तो PA dash अपॉन AA dash इज इक्वल टू PM dash upon AB dash. Okay, now in triangles PA dash Q and AA dash D, इन ट्रायंगल्स में देखिए तो अगेन PA dash upon AA dash is PQ upon AD, तो ये जो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं PA dash M dash और AA dash B dash में आपने ये जो कंडीशन निकाली PA dash upon A dash is PM dash upon AB dash, और उसी तरीके से PA dash Q और AA dash D में जो कंडीशन निकाली वो ये, इन दोनों को इक्वेट किया तो PM dash upon AB dash is PM dash upon AB dash is PQ upon AD. So PM dash upon PQ is AB dash upon AD, या PM dash upon PQ is AB dash upon AD। देखिए AB dash क्या है, दिस इज द रेडियस इन मीडियम 2, और AD क्या है, रेडियस इफ मीडियम 2 वेयर एब्सेंट। तो PM dash upon PQ, ध्यान से देखिए चित्र में कि PM dash upon PQ क्या आया, रेडियस इन मीडियम 2 अपॉन रेडियस if medium 2 were absent. Once again PM dash upon PQ
radius in medium 2 upon radius in the medium if medium 2 is absent. Now since PQ is the radius of the wavelet from P, if medium 2 were absent, or PM dash must be the radius of the wavelet from P in medium 2. As PM dash is drawn perpendicular to A dash B dash, चित्र देखें, as PM dash is drawn perpendicular to A dash B dash, तो wavelet from P must touch A dash B dash. P wavelet जो P से wavelet निकल रही है वो A dash B dash को टच करेगी. और सिंस P इज एनी पॉइंट बिटवीन A एंड A dash, A और A dash के बीच, A और A dash के बीच जितने पॉइंट्स हैं, तो कोई भी पॉइंट हो सकता है ये पॉइंट P. सिंस P इज एनी पॉइंट बिटवीन A एंड A dash, तो A dash B dash इज कॉमन टेंजेंट टू द वेवलेट्स फ्रॉम ऑल पॉइंट्स बिटवीन A एंड A dash. और इसीलिए जो कॉमन टेंजेंट है, इन्वॉल्व है, तो इसको हम, चूँकि कॉमन टेंजेंट है, तो इसीलिए हम ये कहेंगे कि A dash B dash इज द रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट. ए बी क्या चीज़ है? ए बी है इंसिडेंट. एक बार फिर से, ए बी क्या चीज़ है? ए बी है इंसिडेंट. ये वेव फ्रंट यहाँ आया, सरफेस एस एस डैश से टकराया और इस तरह से रिफ्लेक्ट होकर के A dash B dash के रूप में इस तरह से जाता है.